हेलो भालू, मैं मैकडॉक्स। तो 2019 में आई हुई जोकर मूवी जिसका इस साल पार्ट 2 भी आने वाला है, तो मैंने सोचा कि इसके पार्ट 2 के आने से पहले जोकर 1 का एक रिकैप क्यों ना हो जाए। तो जिन लोगों ने पहले ही जोकर मूवी देख ली है वो ये वीडियो आराम से देख सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी तो उन लोगों को मैं स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो में ज्यादातर तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत स्पॉइलर्स तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। सो बिना किसी देरी के रिकैप स्टार्ट करते हैं। 2019 की जोकर साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर ड्रामा वाली मूवी है जो कि बेस्ड है डीसी कॉमिक्स के जोकर के ऊपर, और इसमें उसके ओरिजिन को दिखाने की कोशिश की गई है, जिसे डायरेक्ट किया है टूड फिलिप्स ने, और इसके लीड में हमें देखने को मिलते हैं जैकी फिनिक्स। तो इस मूवी में हमें 1980s के गौथम सिटी का दौर दिखाया गया है, जहां पर आर्थर फ्लेक नाम का बंदा अपनी मां पेनी के साथ रहता है, जो कि एक पार्टी क्लाउन का काम करता है और साथ ही साथ वो एक एस्पायरिंग स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। तो ये बंदा अपना पार्टी क्लाउन वाला काम एक शॉप के बाहर करते रहता है, जहां पर उसे उस शॉप के बिल बोर्ड को पकड़कर नाचना है या उसे प्रमोट वगैरह करना है। लेकिन कुछ आंडू पांडू लौंडे आके इसको परेशान करते हैं और इससे उसका बिल बोर्ड छीन लेते हैं, और इतना दौड़ाते हैं जिसके बाद ये थक जाता है और एक गली में वो लोग रुक के इसकी बहुत कुटाई कर देते हैं। जिसके बाद ये अपने किसी डॉक्टर या काउंसलर के पास जाता है, जहां हमें पता चलता है कि इस बंदे को कुछ बीमारी है जिसमें इसे ऐसे ही रैंडमली अनकंट्रोलेबल लाफिंग फिट्स आती है। तो इस बीमारी के बारे में क्यों बता रहा हूँ ये आगे चल के इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो इसके बाद आर्थर के वर्क प्लेस पर यह बात फैल जाती है कि आर्थर को कुछ लॉन्डो ने मिलकर बहुत ही कूटा है, और उसके बाद रैंडल नाम का एक बंदा जो कि इसी के साथ काम करता है वो इसे एक रिवॉल्वर देता है सेफ्टी के लिए। और उसके बाद सब कुछ सही चलने लगता है। इसकी मुलाकात अपनी नेबर सोफी से होती है, जो कि एक सिंगल मदर है और ये उसके साथ रिलेशन बनाने के चक्कर में है, और वो बनाने के लिए ये सोफी को इनवाइट करता है अपने एक कॉमेडी क्लब के शो में। और उसके बाद आर्थर को अपनी जॉब से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो एक हॉस्पिटल में पार्टी क्लाउन वाला काम करते वक्त एक्सीडेंटली एक्सपोज हो जाता है कि वो एक गन कैरी कर रहा है, और वो अपने बॉस को एक्सप्लेन करता है कि ये गन मुझे रैंडल ने दी है, लेकिन रैंडल उस चीज से इनकार कर देता है कि मैंने वो गन नहीं दी है, और आर्थर की बात का कोई यकीन नहीं करता है। और उसके बाद जब आर्थर ट्रेन में अपने घर जाते रहता है, तभी वेन एंटरप्राइजेस के कुछ लौंडे मिलकर इसको तंग करने लगते हैं, क्योंकि ये एक तो पार्टी क्लाउन के भेष में था और इसकी बीमारी की वजह से ये बेवजह जोर जोर से हंस रहा था, और ये चीज उन्हें काफी अजीब लग रही थी, इसलिए वो इसकी धुलाई भी करना चाहते थे। और वो लोग जैसे आर्थर की कुटाई चालू करते हैं तो आर्थर सेल्फ डिफेंस में एक्सीडेंटली उस गन से उन तीनों को ठोक देता है, और उसके बाद ये बात पूरे शहर में फैल जाती है। जिसके बाद लोग थॉमस वेन एक इंटरव्यू में आते हैं और वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो कि लोगों को हजम नहीं होती, और उसके बाद शहर में लोग जोकर का मास्क पहन के प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, और फिर बजट कटौती की वजह से कुछ सोशल सर्विस वगैरह रहती है वो भी बंद हो जाती है। जिसके बाद आर्थर को अपनी दवाइयां नहीं मिलती, और उसके बाद भी बंदा हार नहीं मानता है। वो अपने कॉमेडी क्लब वाले शो को अटेंड करता है, जहां पर उसका शो देखने सोफी भी आई रहती है, जहाँ उसके जोक को सुन के सोफी के साथ साथ वहाँ के बाकी लोग भी काफी हंसते हैं। और इससे बढ़िया चीज एक कॉमेडियन के लिए क्या होगी। लेकिन आर्थर भैया की जिंदगी बिल्कुल उलझी हुई है, बिल्कुल आपके समझ रहे हो ना। उप्स, लगता है मैं किसी गलत डायरेक्शन में चला गया, बाकी समझने वालों को इशारा ही काफी। तो शो के बाद जब आर्थर अपने घर आता है तब उसे मिलता है अपने मम्मी का एक लेटर, जिसमें लिखा रहता है कि वो आर्थर फ्लेक नहीं बल्कि आर्थर वेन है, क्योंकि उसका बापू है थॉमस वेन। और उसके बाद आर्थर का खून खौलने लगता है और वो अपनी मम्मी के ऊपर गुस्सा करने लगता है, चिल्लाने लगता है, और उसकी मम्मी दूसरे रूम में खुद को कैद कर लेती है। जिसके बाद आर्थर भैया की मम्मी उसको पूरी स्टोरी समझाती है कि क्या मामला था, कैसे उनका टाका भिड़ा वगैरह वगैरह। पूरी बात जानने के बाद आर्थर भैया चले जाते हैं वेन मैनोर में, जहाँ पर उसे उसके पापा थॉमस वेन नहीं बल्कि उसका दूसरा बेटा ब्रूस वेन यानी अपन का बैटमैन दिखता है, जो कि अभी काफी छोटा है, उड़ना सीखा नहीं है ना भाई। तो अपने आर्थर भैया वहाँ भी एक लोचा लपाचा करके आ जाते हैं, वो भी वेन फैमिली के बटलर एल्फ्रेड चचा से। और उसके बाद जब वो अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी अभी सीरियस कंडीशन में है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रहती है और आर्थर उन्हीं के पास बैठा रहता है, लेकिन टीवी पर उसके फेवरेट, उसके आइडल मरे फ्रैंकलिन का शो आता रहता है, जहाँ पर मरे आर्थर के कॉमेडी क्लब की एक क्लिप उठा के उसे टीवी पर दिखाता है, और वो आर्थर के जोक्स का मजाक उड़ाता है, उसे चिढ़ाता है, और ये करते करते वो उसे जोकर भी बोल देता है। जिसके बाद आर्थर का दिल ऐसे टूट सा जाता है, और उसके बाद आर्थर भैया एक फिल्म थिएटर में जाता है, जहाँ उनकी मुलाकात फाइनली हो जाती है थॉमस वेन से। और आर्थर भैया उनसे पूछते हैं कि पापा आपने अपन के साथ ऐसा काहे को किया। उसके बाद थॉमस का रिएक्शन कुछ ऐसा रहता है कि बकचोदी मत कर लौड़े, अपन तेरा बाप नहीं है, छुट्टी है। लेकिन आर्थर उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। फिर क्या, थॉमस पूरा कच्चा चिट्टा खोल के रख देता है कि ना तो वो उसका बाप है और ना ही पेनी उसकी असली माँ। और ये जानने के बाद आर्थर भैया चले जाते हैं आर्कम स्टेट हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसे अपनी माँ की पूरी कहानी पता चल जाती है, और बंदा टूट जाता है। उसके बाद चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास यानी सोफी के पास, लेकिन उधर भी एक ट्विस्ट है जो कि मैं बताऊंगा नहीं, और वो ट्विस्ट जाने के बाद तो मेरी भी होश उड़ गए थे, तो मैं आपका मजा किरकिरा नहीं करना चाहूंगा। उसके बाद आर्थर भैया हॉस्पिटल में जाते और एक तकिया लेके पेनी का गला घोट देते, और उसके बाद आर्थर भैया को मरे के शो से इन्विटेशन भी आता है, और फिर आर्थर भैया प्लान करते हैं कि वो उस शो में खुद को ही गोली मार लेंगे। तो जब आर्थर भैया इन सब की तैयारी करते रहते हैं तभी उनके घर पे आता है रैंडल और उनका एक एक्स कलीग गैरी,
और फिर उन लोगों में कुछ बातें होती है और बातों ही बातों में आर्थर टपका देता है रैंडल को। और भाई साहब वो सीन देख के इतना दिल को खुशी मिलती है, क्योंकि उस सीन में जो ब्रुटैलिटी है भाई मजा आ जाता है। भाई मुझे तो उस सीक्वेंस के वक्त पे मजा आ रहा था, लेकिन गैरी की फट चुकी थी। लेकिन आर्थर भैया ने उसको नहीं टपकाया, क्योंकि गैरी अच्छा बंदा था और उनके साथ अच्छा बिहेव करता था। उसके बाद जब आर्थर भैया तैयार वैयार होकर अपने शो के लिए रवाना होते, तभी उनका पीछा करते दो डिटेक्टिव मामू लोग। क्यों डिटेक्टिव को ये शक है कि आर्थर ने ही उन 3 लौंडों को टपकाया। उस वक्त शुरू होता है एक चेस सीक्वेंस, जिसे देख के मुझे तो मजा आ गया। क्या चुम्मेश्वरी चेस सीक्वेंस था, जिसके बारे में ज्यादा डिटेल में बता के मैं आप लोगों का मजा खराब नहीं करना चाहता। लेकिन एक चीज बताऊंगा कि इसमें कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से प्रोटेस्टर और भड़क जाते हैं और शहर में तबाही मच जाती है। और उसके बाद आर्थर भैया पहुंचते हैं स्टूडियो, वहां उनकी मुलाकात मेरे से होती है। फिर फाइनली वो शो में एंट्री मारते हैं। उसके बाद वो कुछ डार्क जोक्स भी मारते हैं और वहां वो सच भी बताते हैं कि मैंने 3 लोगों को भी मार दिया है। उसके बाद ये मारते मारते मेरे को भी मार देते हैं। देखा, मैंने भी डार्क जोक मार दिया। और फिर उसके बाद आर्थर को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसे ले जाते हैं जेल की तरफ। लेकिन रास्ते में प्रोटेस्टर्स बहुत सारा हंगामा मचाए हुए हैं, शहर का माहौल गर्म है और उसी गर्म माहौल में उनकी कार भी क्रैश हो जाती है। और फिर क्या, अपने जोकर भैया कार में से बाहर निकलते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं और वो अपनी बड़ी सी स्माइल दिखाते हैं। भाई वो सीन देख के मजा आ जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ उन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में से कोई एक आके ब्रूस वेन के मम्मी पापा को गोली मार के टपका देता है। और सबको पता है यही से शुरू होती है अपने बैटमैन की जर्नी। और उसके बाद अपने आर्थर भैया हमें आर्कम हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर वो जो कि किसी जोक को लेकर हंस रहे रहते हैं। लेकिन उनके थेरेपिस्ट को ये बात समझ नहीं आती कि ये बंदा क्यों हंस रहा है। लेकिन उसके बाद क्या, अपने को आर्थर भैया देखने को मिलते हैं कॉरिडोर में जाते हुए, लेकिन खून वाले कदमों के साथ। और फिर क्या, दी एंड। उसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको देखनी होगी जोकर 2, जो कि आ रही है 4 अक्टूबर को। और अगर आप लोगों ने अभी तक जोकर 1 नहीं देखी तो जाइए और देखिए, नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। और अगर आप लोग को इंग्लिश में देखना है तो वो आपकी मर्जी। तो दोस्तों ये था उनका रिकैप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटा दबा दीजिए, ताकि मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आती रहे। तो चलिए दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।